बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की प्रचलित व्रत कथाओं में कार्तिक की 30 लड्डू की कथा। बहुत ही आनंददायक कथा है, बहुत ही भाव वाली कथा है। हृदय से मन लगाकर सुनेंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं कार्तिक भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बोलिए कार्तिक देवता जी की जय। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मां के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके मां कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया प्रसन्न होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल में बदल गई। इस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी मां को नहलाऊंगी। अगला कार्तिक आया, कार्तिक का महीना। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी मां को 30 लड्डू बांध कर दिए और मां कार्तिक नहाने गई। रोजाना सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुझे कहां से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी मां को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया, तब देखता है ना तो वहां सास है ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। जब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, बेटा, तुम्हारी मां ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी मां पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहां रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी का घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई, सुअर बन गई। इसीलिए भक्तों, कभी भी कार्तिक में बिना सच्चाई के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करते समय अपने बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हे ईश्वर, हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस युवक की मां के ऊपर बरसे, उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, सबको धन दौलत से परिपूर्ण करना। और मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि जो भक्त हमारे द्वारा सुनाई जा रही
इस कार्तिक मास की लड्डू वाली कथा को सुन रहे हैं, उन सभी की मनोकामना आप पूर्ण करना, उनके घर में भी धन धान्य का भंडारे भरना और स्वस्थ शरीर और खुशहाल मन उनको देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कार्तिक देवता की जय।